Hello बच्चों, let's read the question. The question is a top of mass m which is 1 kilogram and moment of inertia relative to its own axis is I equals to 4 gram meter square spins with an angular velocity of omega which is 310 radian second inverse. Its point of rest is located on a block which is shifted in a horizontal direction with a constant acceleration omega equals to 1 meter per second square. The distance between the point of rest and the center of inertia of the top equals to L equals to 10 centimeter. Find the magnitude and direction of the angular velocity of precision omega dash. तो हमें क्या निकालनी है? ओमेगा डैश जो कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी है प्रिसीजन की, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन जो है वो भी हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमको निकालना है ओमेगा डैश जो कि एंगुलर वेलोसिटी है प्रिसीजन की। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। जो हमारा टॉप पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क ऑन टॉप निकालेंगे हम। और ये टॉर्क जो लगेगा टॉप पर, वो इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा जो कि हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क जो लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है, तो टॉर्क जो हो जाएगा वो बैलेंस होगा बाय द एंगुलर मोमेंटम इफेक्ट ऑफ इट्स प्रिसीजन। और टॉर्क जो हमारा होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा टॉर्क होता है और ये बैलेंस हमारा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम से। और एंगुलर मोमेंटम जो हमारा आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल साइन अल्फा के बराबर। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस सिचुएशन का, तो हमने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। इस तरह से ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरह से ये रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो mg नीचे की तरफ लगेगा। और ये वाली जो डिस्टेंस मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ पर वेट लग रहा है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, वो हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये हमने मान ली x डिस्टेंस है और ये वर्टिकल है। ये इस तरह से क्या हो रहा होगा, इस तरह से इस डायरेक्शन में, और प्रिसीजन की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रिसीजन हो जाएगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम स्पिन हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो कि हमारा बराबर होता है L इक्वल्स टू आई ओमेगा के, जहां पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा जो है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखिए इस पर केवल mg लग रहा है, जो हमारा टॉप है उस पर केवल एक ही वेट लग रहा है जो कि हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमारा mg है। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा mgx वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रेसिजन प्रोड्यूस करेगा। ये जो mg लग रहा है इस पर ग्रेविटेशनल टॉर्क जो लग रहा है जो कि हमारा हो जाएगा mg इंटू एक्स के बराबर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क लगेगा। जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है mg, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x, तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क हो गया। ठीक है, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, प्रेसिजन होगा। ठीक है, इसी टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है हमारा, प्रोड्यूस होगा हमारा प्रिसीजन। ठीक है, और इस प्रिसीजन की डायरेक्शन हमने यहाँ बना दी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये बोलूं कि हमारा जो टॉप है प्रिसाइज कर रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जो कि हमें दिख रखा है डायग्राम में। अगर मैं मान लूं कि जो एंगल है बिटवीन द एक्सिस अलोंग टॉप एंड द वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर मैं मान लूं कि वो मेरा कितना है, फाई है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि जो मेरा एंगल है, और ये एंगल किस किस के बीच में है, बिटवीन द एक्सिस अलोंग द टॉप, टॉप के अलोंग जो एक्सिस है वो, और जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये टॉप के अलोंग एक्सिस है ये वाला, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमने मान लिया क्या है, फाई है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस वो हमने मान लिया क्या है, फाई है। तो अगर मैं mg के कंपोनेंट्स बनाऊंगी तो mg के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक तो साइन अल्फा के साथ आएगा, एक कॉस अल्फा के साथ आएगा। अब अगर मैं टॉर्क निकालूं तो जो टॉर्क लग रहा है टॉप पर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा बैलेंस होगा एंगुलर मोमेंटम के इफेक्ट से। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा हमारा mg, उसकी लेंथ है जो एस एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम का इफेक्ट। एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है,
ओमेगा एल साइन अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा, और ये इसको ओमेगा डैश लिख देते हैं एल साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं लिख सकती हूँ कि एम जी एल साइन अल्फा जो है, और एल की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आई ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एम जी एल साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा डैश, और एल की जगह मैं लिख सकती हूँ आई ओमेगा, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा। तो यहाँ से अगर देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा आपका चला गया, तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है, एम जी एल अपॉन आई ओमेगा। सबकी वैल्यूज हमको गिवन है, एम हमको गिवन है 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, एल जो है लेंथ जो है वो भी हमको गिवन है विच इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², अपॉन आई हमको गिवन है 4 ग्राम में है ये वैल्यू, तो इंटू 10⁻² ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज आल्सो गिवन, जो हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी 310 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.8 पर सेकेंड। अब अगर मैं एंगल बनाऊं, डायरेक्शन जो है बेसिकली एंगल है, एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी tan फाई जो हमारा निकलेगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा डैश अपॉन जी के बराबर। तो फाई हमारा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा डैश अपॉन जी, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्योंकि ओमेगा डैश की वैल्यू हमको पता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0.8 अपॉन 10, तो ये वैल्यू जो आती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आती है 6 डिग्री, और ये एंगल किसके साथ बन रहा है, विद द नॉर्मल वर्टिकल, विद द नॉर्मल वर्टिकल। तो ये डायरेक्शन आ गई है और ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारी क्या हो गई है, डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।